वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो टी लिम्फोसाइट्स है वो डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस। तो इस बॉडी की इस एबिलिटी को हम बेसिकली कहते हैं इम्यूनिटी। अब फर्दर हमारे पास इम्यूनिटी की टू टाइप है। एक को हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी यानी जो बाय बर्थ जो इम्यूनिटी होती है, इसको हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, क्योंकि ये जनरल वे में ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती हैं। दूसरी जो इम्यूनिटी है, इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी किस्म की इम्यूनिटी को हम कहते हैं जो कि विद द लाइफ टाइम हम गेन करते हैं। तो ऐसी किस्म की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी और सिंपली द एडॉप्टिव इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी बेसिकली इनकी प्रोडक्शंस होती है जैसे ही हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स है वो इंटरेक्ट करती है विद द पैथोजेंस, तो इससे बनती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब यही जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके फर्दर हमारे पास टू टाइप है। एक को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरी हमारे पास है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, सिंपली बेसिकली टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अब देखते हैं कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। तो सेल मेडिएटेड यानी ये ऐसी किस्म की इम्यूनिटी है जो कि सेल्स के थ्रू क्या होती है, ऑब्टेन होती है। तो ऐसी किस्म की इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पर देखिए, इसको हम कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, सेल्स इन्वॉल्व होती है। तो इस वजह से इसको हम सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। और यहाँ पर जो मेनली सेल्स इन्वॉल्व है, इसको हम कहते हैं टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल इम्यूनिटी इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेन सेल्स टी लिम्फोसाइट यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इस वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम सेलुलर इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो WBCs है, तो ये WBCs हमारे पास बेसिकली इनके कुछ टाइप है। ये देखिए WBCs, तो इनमें जो ए ग्रेनुलोसाइट WBC से, तो इसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स आते हैं। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स आते हैं जिसमें ग्रेन्यूल एब्सेंस होती है। तो ये इसमें लिम्फोसाइट्स आ गए, इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स आ गए। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये फर्दर हमारे पास टू टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स और दूसरी जो टाइप है, इसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो मेनली लिम्फोसाइट्स क्या है, बेसिकली ये WBC से इनमें ग्रेनुल एब्सेंट्स होती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स WBC। तो इनमें आते हैं टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स से जो इम्यूनिटी होती है, इसी को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा जो बी लिम्फोसाइट्स की वजह से जो इम्यूनिटी होती है, इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये बेसिकली बी सेल्स की वजह से होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बी लिम्फोसाइट्स है एंड टी लिम्फोसाइट्स है, ये सारे की सिंथेसिस होती है इन द बोन मैरो। तो मेनली बी लिम्फोसाइट्स इनकी सिंथेसिस होती है इन द बोन मैरो। और बोन मैरो में बेसिकली जो भी ब्लड सेल्स है, इन सारे ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है इन द बोन मैरो। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेमेटोफायोसिस। तो टी लिम्फोसाइट्स की सिंथेसिस मेनली बोन मैरो में हुई है। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स बने हैं, ये इमेच्योर होती हैं। तो ये मैच्योरेशंस के लिए बेसिकली थाइमस ग्लैंड में आते हैं। तो थाइमस ग्लैंड में थाइमिक ट्रेनिंग के थ्रू इनकी मैच्योरेशंस होती है। इनके सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होती है, वो सारे के सारे थाइमस ग्लैंड में बनती है, और जिसकी रिजल्ट में टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती है। तो इनकी मैच्योरेशंस की वजह से इसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि टी स्टैंड फॉर थाइमस, क्योंकि थाइमस में इनकी मैच्योरेशंस होती है। तो इस वजह से इसको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, ये फर्दर हमारे पास 4 टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं टी हेल्पर सेल्स, दूसरी हमारे पास है साइटोटॉक्सिक सेल्स, थर्ड वन टी सप्रेसर सेल्स एंड द लास्ट वन द मेमोरी सेल्स। अब देखते हैं कि किस तरह से जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एक्टिवेट होकर डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है।
यहाँ पर देखिए जब भी बॉडी में कोई एंटीजेंस आता है तो ये एंटीजेंस हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, इसके अलावा फंजाई, प्रोटोजोन्स वगैरह, पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो ये एंटीजन जैसे ही बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो इनके लिए बेसिकली क्या होती है, हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सिंपली एपीसीस यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, ये बेसिकली इन्हीं एंटीजन्स के फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ये हमारे पास मैक्रोफेज हो सकते हैं, ये हमारे पास इटसेल्फ बी लिम्फोसाइट्स हो सकता है, इसके अलावा ये डेंड्राइटिक सेल्स भी हो सकते हैं। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स है ये किस तरह से काम करते हैं, तो जैसे ही एंटीजन्स आ जाते हैं तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ये क्या करते हैं, इसी एंटीजन्स के फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। तो ये देखिए ये एंटीजन्स है, इनको इसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने क्या किया, पैगोसाइटोसिस किया, एंटीजन को बेसिकली ये फ्रैगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये इन एंटीजन्स की फ्रैगमेंट है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग्स। अब नेक्स्ट क्या होती है, ये जो एपीसी सेल्स है ये इन्हीं फ्रैगमेंट को सेल के सरफेस पर एक्सपोज कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो इसी को हम बेसिकली कहते हैं प्रेजेंटेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशंस। तो ये जो फ्रैगमेंट्स है विद द हेल्प ऑफ MHC2 यानी MHC2 के थ्रू ये बेसिकली इन्हीं फ्रैगमेंट को सेल के सरफेस पर एक्सपोज कर देता है। तो ये MHC हमारे पास स्पेशलाइज्ड टाइप की प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। ये जो एपिसिस पर जो MHC प्रोटीन होते हैं बेसिकली क्लास 2 के होते हैं। इसके अलावा हमारे पास MHC क्लास 1 भी होते हैं जो कि बॉडी के अदर सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। और ये MHC जो प्रोटीन से ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, जिस सेल पर भी ये एब्सेंट्स होते हैं तो हमारे इम्यून सेल इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए फॉरेन पार्टिकल्स और इनके अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये MHC1 क्लास प्रोटीन जो है ये बॉडी के सारे सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि MHC2 ये बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनको सरफेस पर डिस्प्ले कर देता है तो बी लिम्फोसाइट्स आती है और इनमें स्पेशलाइज्ड टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर यानी सिंपली TCR। तो इस TCR रिसेप्टर्स के थ्रू बेसिकली ये बी लिम्फोसाइट्स इस एंटीजन्स के साथ अटैच हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर को रिसेप्टर्स भी होते हैं, CD28 होती है जो कि इसके अदर रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए CD8 रिसेप्टर्स होती है जो कि CD28 रिसेप्टर्स ऑफ द बी लिम्फोसाइट के साथ अटैच हो जाता है। तो जैसे ही ये अटैचमेंट्स हो जाती है तो ये टी लिम्फोसाइट्स की फर्दर मैच्योरेशंस होती है, फर्दर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इससे बनते हैं टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो ये हेल्पर सेल बेसिकली क्या करते हैं, ये अदर टी सेल्स एंड बी सेल्स की क्या करते हैं, मदद करते हैं। जबकि सी साइटोटॉक्सिक जो सेल्स है ये डायरेक्टली अगेंस्ट द वायरस, कैंसर एंड फंजाई जो भी बॉडी में एंटर हो चुका है इनके अगेंस्ट काम करते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है टू द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा ये जो टी हेल्पर सेल्स है ये हेल्प करते हैं टू द बी लिम्फोसाइट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इसके अलावा यही टी हेल्पर सेल्स साइटोटॉक्सिक सेल्स की भी मदद करते हैं इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरस, कैंसरस सेल्स, फंजाई, प्रोटोजोन, पैरासाइट्स वगैरह। इसके अलावा यही टी सेल्स बेसिकली ये टी सप्रेसर सेल्स की भी मदद करते हैं ताकि जब भी कोई रिएक्शंस है अगेंस्ट द पैथोजेंस वो पेनिश हो जाता है तो ये सप्रेसर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो रिएक्ट ना हो जाए। तो इस वजह से ये बेसिकली टी हेल्पर सेल्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जी जो हमारे पास एड्स है तो एड्स में क्या होती है, बेसिकली यही इम्पॉर्टेंट टी हेल्पर सेल्स की डिस्ट्रक्शंस होती है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं। तो देखिए एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो इस वजह से हमने लिखा है सिंड्रोम्स। ये बेसिकली इम्यूनोडिफिशियेंसी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होती है, डेफिशिएंस रहती है और इस वजह से हम कहते हैं इम्यूनोडिफिशियेंसी। और ये जो एड्स है ये लाइफ टाइम में ये बेसिकली हम गेन करते हैं थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क या कोई इन्फेक्टेड इंजेक्शंस के थ्रू। तो डिफरेंट वेज के थ्रू हम ये बेसिकली गेन करते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड्स। और चूंकि इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं इम्यूनोडिफिशियेंसी। और इसमें डिफरेंट टाइप की सिम्टम्स अफेयर्स होती है तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सिंड्रोम्स।
अब ये जो एड्स है ये बेसिकली काज करते हैं बाय द वायरस, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV ये एड्स काज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये HIV बेसिकली अटैक कर देती है ऑन द टी हेल्पर सेल। तो जैसे ही टी सेल पर ये एक्ट करते हैं तो इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो टी हेल्पर सेल का मेन काम क्या है, बेसिकली हेल्प करना साइटोटॉक्सिक सेल का और बी लिम्फोसाइट्स की मदद करना, ये इनका काम है। तो ये जब इनकी डिस्ट्रक्शन जब होती है तो इसकी वजह से बेसिकली ये साइटोटॉक्सिक सेल्स की एक्टिवेशन नहीं करती, इनकी मदद नहीं करती। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स की भी हेल्प नहीं करती, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस HIV वायरस नहीं बनती। इसके अलावा साइटोटॉक्सिक सेल जो कि डायरेक्टली इससे पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये भी नहीं बनती। तो इस वजह से ये T helper cell important है। So this is overall about the cell mediated immunity or simply the cell mediated immune response. Thank you so much.